दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो कई लोग बहुत ही गलत जवाब देते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल होता है वो तो एसी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है डीसी, जो दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर है। दोस्तों यह जवाब गलत कैसे, इसको मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूँ। सिंपल सा उदाहरण यही है कि आपको पता है कि हमारी डीसी मोटर भी आती है। डीसी मोटर आती है जो हमारे डीसी करंट से चलती है, डायरेक्ट करंट से चलती है। तो दोस्तों वो जो डीसी मोटर होती है वो डीसी मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा एसी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है और डीसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बता दूंगा और साथ में आपको इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको समझा दूंगा, जो कि आप बोल के इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख दिया है और इधर इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है इनकी, सिर्फ आपसे अंतर पूछा जाता है। फिर भी हम डेफिनेशन इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको जो इनका अंतर है वो आसानी से समझ में आ जाए लास्ट के अंदर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो भी डिवाइस होते हैं, मतलब जो भी मशीनें होती है वो चलने के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को उपयोग में लेती है, ठीक है। पर दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज द कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द एनी टास्क। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग जो किया जाता है ना, वो किया जाता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो करंट बहता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, ये आपको लास्ट में बिल्कुल आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा मटेरियल यूज। मटेरियल यूज का मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन से मटेरियल यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कौन से उपयोग होते हैं। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो अधिकतर होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यही होता है। हमारी किसी भी मोटर की वाइंडिंग भी कॉपर एल्यूमिनियम में होती है, हमारे घर की वायरिंग भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर से करते हैं। मतलब ये जो है सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो है कॉपर और एल्यूमिनियम। पर वहीं इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारा सेमीकंडक्टर को अधिक उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा क्या क्या होता है। आपको अभी सिर्फ इतना सा देखना है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अधिकतर सिलिकॉन और जर्मेनियम का। इसके अलावा और भी किया जाता है पर अधिकतर इन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अधिकतर लोग गलत बोल देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन सा करंट उपयोगी होता है और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कौन सा होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा एसी भी उपयोग में लिया जाता है और इसके साथ में हमारा डीसी करंट भी उपयोग, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों उपयोग में लिए जाते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ओनली फॉर डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ओनली डीसी। तो दोस्तों करंट की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हमारे वोल्टेज लेवल की। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के डिवाइस होते हैं वो वर्क ऑन हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज अधिक वोल्टेज पे काम कर रहे होते हैं। पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण वर्क ऑन लो वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज पे ही काम करते हैं। अधिकतर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हमारे 24 वोल्ट से भी नीचे के होते हैं। आपने देखा जो 12 वोल्ट या फिर इससे भी कम के हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही अधिक देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो हमारे लो वोल्टेज पर ही डील कर रहे होते हैं, लो वोल्टेज पर ही काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से उपकरण आते हैं, फिर इसके बाद में हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का उदाहरण है वो है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर जो हमारे बिजली पैदा करता है, ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर आते हैं। पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो वो है हमारा ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, ये सब उपकरण हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आते हैं। दोस्तों डिफरेंस का आंसर जानने से पहले हमको एक और चीज काफी जरूरी है, यह पता होनी चाहिए कि इन दोनों के अंदर समानता क्या है। तो दोस्तों काफी सिंपल सी चीज है, बोथ आर डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। मतलब कि चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल हो या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों के अंदर हमारी किसी भी चीज को चलाने के लिए या किसी भी टास्क को करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ता है। मतलब इसका सिंपल सा है, आपको पता है हमारे चाहे इलेक्ट्रिकल का डिवाइस होगा या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, उस वायर में से उस कंडक्टर में से हमको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। और करंट हम उसी को ही बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है। तो मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक समानता होती है कि दोनों के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। दोस्तों अब हम हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर आ गए कि जब हमसे इंटरव्यू के अंदर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है तो हमको क्या बोलना है। हमको यह बोलना है द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज दैट, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मेजर मतलब प्रमुख, मुख्य डिफरेंस यह होता है
अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल के उपकरण का काम लिखा है, तो इंग्लिश में अगर आप इंटू दे रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, मैकेनिकल एंड ईटीसी। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के डिवाइस होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिकल की एनर्जी होती है, जैसे हमारा कोई भी डिवाइस ले सकते हो, जैसे हमने एक मोटर ले ली तो मोटर के अंदर हम इनपुट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं पर हमको आउटपुट में क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। हमारा जो है रोटर घूमता है। अगर हम कोई उदाहरण एक बल्ब का ले लें तो बल्ब के अंदर तो हम फेस और न्यूट्रल देते हैं, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पर आउटपुट में हमको क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जैसे हीट के अंदर, लाइट के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इसके अलावा साउंड के अंदर, और यहाँ पे ईटीसी लिख दिया है, यानी और भी कहीं। पर दोस्तों अगर हम वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तो यहाँ हमको बोलना है बट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है, आपको यह बोलना है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के जो डिवाइस होते हैं, कोई सा भी डिवाइस हो सकता है, चाहे डायोड हो सकता है या फिर हमारा ट्रांजिस्टर हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करना नहीं होता। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर, उसको कंट्रोल करता है फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा खासा इंप्रेशन और बनाना है तो आप इस लाइन को साथ में बोल सकते हो और ये आपके कई सारे डाउट भी क्लियर कर देगी। सिंपल सी लाइन है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल होता है उस इलेक्ट्रिकल के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, परंतु हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें यह क्षमता होती है। इसका उदाहरण सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक हमारी मोटर है, इस मोटर को मैं चला तो लूंगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके, पर इस मोटर को मेरे को किस स्पीड से चलाना है, इस मोटर की स्पीड ज्यादा हो गई, इस मोटर की स्पीड कम हो गई, वो सब मैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब कि मेरी मोटर किस स्पीड पे चल रही है उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेंसर लगा सकता हूँ। तो ये सब चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जाती है। तो मतलब सिंपल सा यही है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के डिवाइस होते हैं उनमें यह क्षमता नहीं होती है निर्णय लेने की, पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस होते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। जैसे आपको पता है टीवी है, तो टीवी को मैं क्या करता हूँ, स्विच चेंज कर लेता हूँ, दूसरा चैनल लगा लेता हूँ, तो वो सब चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है, पर इलेक्ट्रिकल के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक और अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो हम घर के अंदर वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक मोटर लग जाती है, तो मोटर तो हमारे इलेक्ट्रिकल की सप्लाई चलती है, पर उस मोटर को मेरे को और भी कई सारे फंक्शन देने हैं कि इसके अंदर पानी खत्म हो जाए तो वो बंद हो जाए, कि हम इसके अंदर टाइमर लगा दें और कुछ समय के बाद हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ मुख्य 2 पॉइंट याद रखना है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हीट के अंदर, लाइट के अंदर, मैकेनिकल के अंदर। पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ये हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, इसके अलावा ये और कोई कार्य नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी लाइन बोल दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक के अंदर यह क्षमता होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।